हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पिछली वीडियो हम लोगों ने पीएच से रिलेटेड कुछ कंटेंट पढ़े थे। आज इसको देखते हैं, क्योंकि आज हम इसी के आगे पीएच और पीओएच में रिलेशन भी देखेंगे कि आखिर पीएच और पीओएच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, आपको जैसा कि पता होगा कि जल क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। अगर हम इसको आयनित करें, ठीक है, आयोनाइज कराएंगे तो क्या होगा, वो एक हाइड्रोजन आयन बनाएगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, है ना। एक OH बनाएगा और एक हाइड्रोजन आयन बनाएगा। ठीक है, अगर हम इस समीकरण में आयोनाइजेशन है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दें, क्या लगा दें, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाता है, ये केसी हो जाता है। ठीक है, केसी बराबर क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद में क्या है, हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इनकी सांद्रता क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, बटे अभिकारक क्या है हमारा, H2O है, इसकी सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि केसी बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बटे H2O की सांद्रता। ठीक है, ये हो गया। यदि हम H2O को केसी के साथ मल्टीप्लाई करा दे, मतलब केसी इंटू H2O की सांद्रता, तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास, हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा बन जाता है हमारा KW। क्या बन जाता है, KW। ये है जल का स्थिरांक, जल का साम्य स्थिरांक। ठीक है, क्या बन जाता है, KW, और ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर जो हमारा KW होता है, इसकी वैल्यू होती है, KW की वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻⁻14। कितना होता है, 1 इंटू 10⁻⁻14 ये होता है, श्योर है। ठीक है, कब, जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि सामान्यतः टेम्परेचर 25 ही माना जाता है नॉर्मली, इसीलिए यहाँ पर KW की जगह पे हम ये भी राइट कर सकते हैं, KW बराबर 1 इंटू 10⁻⁻14 भी राइट कर सकते हैं, और ये किसके बराबर है, हाइड्रोजन आयन के इंटू हाइड्रोक्साइड आयन के, है कि नहीं। तो हम ये भी तो राइट कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणते हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर 1 गुणते 10⁻⁻14। ये भी तो लिख सकते हैं, यही हो जाएगा हमारा जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, देख लेते हैं, जहां पर केसी क्या है, ये है साम्य स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक है, और जबकि KW क्या है हमारा, KW क्या है, ये है जल का, किसका, जल का साम्य स्थिरांक है। ठीक भैया, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो जल का आयनिक साम्य, जल का आयनिक गुणनफल क्या है, यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है, क्या, KW बराबर 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है, और ये किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के बराबर होता है। बात समझ में आई। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हम इसे इरेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग
पीएच और पीओएच में संबंध, क्या संबंध होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर इसको यहीं पर से उठाते हैं। यहाँ पर है जैसे KW बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणित हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता है, ठीक है। हमको पता है KW बराबर क्या होता है, 1 × 10⁻⁻14 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दोनों ओर, दोनों तरफ log बेस 10 लेने पर, ठीक है। जब हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log बेस 10 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर log का जो बेस है वो क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻14 बराबर log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, ठीक है। लॉग का अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो देखते हैं, इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। log बेस 10 1 × 10⁻⁻14 इक्वल टू अब यहाँ पर एक रूल लगता है नहीं, अच्छा मल्टीप्लाई करा लेते हैं, है ना। बेटा देखिए बेटा, यहाँ पर एक रूल होता है क्या, log A × B, ये होता है log A प्लस log B, ठीक है। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर log A × B के रूप में यह है कि नहीं है, है ना। ये log A × B के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log A प्लस log B, मतलब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्लस log हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या है, आप अब यहाँ पर देखियो क्या लिखा हुआ है कि log बेस 10 है, 1 × 10⁻⁻14 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या एक रूल लगता है, यहाँ पर भी होता है कि log 10 × पावर x है, तो वो क्या हो जाता है, x × log 10, ये हो जाता है। मतलब जो पावर होती है वो log के पहले आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है कितना, -14 है, तो वो आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -14 log बेस 10 1 × 10। अब भाई 10 बचा पूरा, बाकी पावर तो आगे आ गई, ठीक है। इक्वल टू log बेस 10 है सभी में, ठीक है। log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्लस log बेस 10 हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे माइनस है, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का सब में गुणा करा देंगे, क्या करेंगे, माइनस का सब में गुणा करा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर चलिए यहाँ पर अभी एक लाइन और आ जाएगी, माइनस के जब सब में गुणा कराएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 log बेस 10 × 10, ये log 10 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर माइनस का गुणा होगा, तो यहाँ पर माइनस था प्लस बन गया, यहाँ पे प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता माइनस log बेस 10 हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, ठीक है। होगा कि नहीं होगा। अब इसके आगे का हम इसको राइट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, ओके। देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या, यहाँ पे माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिखी हुई है, ठीक है। तो जब हमने पीएच बताया था तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच बराबर क्या होता था, पीएच बराबर क्या होता था, -log बेस 10
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती थी कि नहीं होती थी, है ना। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या ऐसा नहीं है? अगर ये है तो इसकी जगह में हम क्या राइट कर सकते हैं? पीएच लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, ये तो बात हो गई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की। अब जब पीएच बराबर ये होता है तो क्या माइनस लॉग बेस 10 ब्रैकेट में OH आयन बराबर POH, ये भी तो होगा भाई। हाइड्रोजन आयन निकला तो हाइड्रोजन आयन के लिए पीएच क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन आयन के लिए पीएच हमारा क्या हो गया? माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गई। ठीक है, तो POH बराबर क्या हो जाएगा? ये। तो हमको क्या करना है? इनकी जगह पर ये हमें राइट कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। ठीक, अब देखो इसको पहले ऐसे राइट कर देते हैं, 14 लॉग बेस 10 बराबर क्या हो जाएगा? इसकी जगह में क्या बन जाएगा? PH, क्या बन जाएगा? PH, और एक इसके बराबर क्या हो जाएगा? इंटू लग जाएगा ना, क्योंकि भाई ये तो पूरा का पूरा गायब हो गया है ना, इंटू POH। ठीक है, अब देखो हमको पता है log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है ना, हमको पता है, सब जानते हैं कि log 10 बराबर क्या होता है? 1। तो इसकी जगह में क्या हो जाएगा? 1, तो क्या हो जाएगा? 14। मतलब PH और POH का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करा देते हैं, न्यूमेरिकल करा देते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उसको राइट देखिए, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट किया है कि 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी हुई है 1 × 10⁻12 मोल पर लीटर है। इस विलियन का पीएच मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते दिया क्या है। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता मतलब हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो दी गया है 1 × 10⁻12। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता फाइंड आउट करने की, सॉरी पीएच निकालना है। क्या निकालना है? पीएच। ओके, तो हमें पीएच को निकालने के लिए भाई, क्योंकि हमको पता है कि पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो उसके लिए हमें पहले तो हाइड्रोजन आयन निकालना पड़ेगा ना। तो हाइड्रोजन आयन की निकालने के लिए क्या हमें जरूरत पड़ेगी? पीएच और POH में क्या रिलेशन था? वो वाला फॉर्मूला, मतलब PH, सॉरी 10 की पावर -14 इक्वल टू क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, यही तो होता है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकाल लेते हैं। उसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या करेगा? OH का भाग, मतलब 10 की पावर -14 डिवाइड बाई हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, है ना। और ये वैल्यू हमें बता दिया गया है। क्या है इसकी वैल्यू? 10 की पावर -12। भाई 1 × 10 की पावर -12 है, तो 1 राइट करें और या ना राइट करें उससे कोई मतलब तो है नहीं, इतना ही बचेगा। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा क्या कि हाइड्रोजन आयन कितना आएगा? भाई -12 है, ऊपर आएगा तो +12 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -14 × 10 की पावर +12 हो जाएगी। तो ये क्या होगी? पावर प्लस और माइनस में तो आपस में क्या हो जाएंगी? घटेंगी। और जब घटेंगी तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन बराबर हो जाएगा 10 × 10 की पावर -2, इतना आ जाएगा। ओके, बात समझ में आई? मोल पर लीटर ये आ जाएगा हाइड्रोजन आयन। अब हम आराम से पीएच निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनकी वैल्यू राइट करते हैं। पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है? राइट कर देते हैं 10 × पावर -2। ठीक है, ओके। तो क्या होगा? अब आपको जैसे कि पहले बताया है कि जहां कहीं पर भी लॉग इंटू पावर जो होती है, पावर क्या होती है? लॉग के पहले आ जाती है ना। तो क्या हो जाएगा? पीएच बराबर पावर माइनस में इसको आगे ला देते हैं, माइनस पहले से था, मल्टीप्लाई करा देंगे -2 का, और बाकी लॉग बचा क्या? 10, है ना। तो पीएच बराबर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और लॉग 10 का मान कितना होता है? 1। तो पीएच बराबर कितना आ जाएगा? 2।
आगे बात समझ में ना भैया सभी को, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नया टॉपिक नए वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।